आइए आज नया चैप्टर आपके साथ वर्क सर्कल, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ तक भी अब मैं पढ़ा सकता हूँ वहाँ तक भी बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने पहले 2 वीडियो में आपको बताया कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरी कि समान जीवाएं वर्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है जी। आज हम इसके कोणों के बारे में बात करेंगे। ये एक वर्त है। क्या ये वर्त जिसका केंद्र O है और इसमें हमने एक इस तरीके से एक चाप AXB, देखिए बेटे ये इतना हिस्सा इसको चाप बोलते हैं। इसकी रेडियस R है। वर्त की रेडियस क्या है जी? R। और ये जो हिस्सा बना ये एक त्रिज्यीय खंड बना, सेक्टर ऑफ सर्कल है ना। वर्त खंड का त्रिज्यीय खंड बोलते हैं इसको। ये जो हिस्सा बना क्या बना मेरे बाबू? ये जो आपके साथ शेयर है ये रंगीन हिस्सा, इसको बोलते हैं आप त्रिज्यीय खंड। और ये भी लघु त्रिज्यीय खंड। लघु भी छोटा, दीर्घ मैंने बड़ा। वर्त की भाषा अलग होती है। लघु मैंने छोटा, मेजर और माइनर ये माइनर सेक्टर है बेटे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। क्या बेटे वहां से स्टार्ट हो ना। ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड। और जो ये शेष बचा मेरे बेटे यो हिस्सा यो इसे बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। सेक्टर की स्पीड चेक कर लेना जरा। ठीक है मेरे भाई। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, वो बड़े वाला हिस्सा ये छोटे वाला हिस्सा, ये इससे बता रहा मैं आज आपको। फिर दूसरे नंबर पे यही सर्कल है OAXB। और देखिए यहाँ चाप होगा ये AXB क्या होगा? अब चाप। ठीक है चाप AXB। आर्क इसको बोलते हैं आर्क। इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? आर्क। चाप AXB छोटा चाप और एक बड़ा चाप हो जाएगा। जो ये शेष है ना हमारा ये आपका बड़ा चाप हो जाएगा। अब यदि हम इसके A और B को मिला दें और ये जो आपका इसका रंगीन हिस्सा आपको नजर आ रहा है रीजन एरिया, तो यू मेरे बेटे वर्त खंड होगा। क्या होगा? लघु वर्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट होगा इतना हिस्सा जो एक रंगीन हिस्सा है। और जो इसके अलावा सारा हिस्सा निकला मुझे कोई बात नहीं। इसके अलावा जो सारा हिस्सा इस वर्त का बचा वो सब हिस्सा क्या होगा मेरे भाई? दीर्घ वर्तखंड। मेजर सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर नजर आ गया होगा आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी के साथ साथ अब मैं आपको और गहराई में ले जा रहा हूं। देखिए ये वर्त है
और अभी मैं चाप बताई थी आपको, एक चाप आपका ये इसकी सर्क्यूमफ्रेंस है। सर्कल की क्या है? सर्क्यूमफ्रेंस, परिधि। ये जो गोल गोल होता है ना ये परिधि, और जो घुमाते हैं जिस चौड़ाई से प्रकार को घुमाते हैं वो त्रिज्या, और जिससे वो जो बनता है हमारा गोल गोल वृत्त वो परिधि होती है ना। अब ये आपके पास ओ ए बी, इस चाप के द्वारा कौन से चाप के द्वारा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की नजरिए से, चाप ए एक्स बी के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर ही दो कोण बनते हैं, लेकिन लघु चाप के द्वारा, जो लघु चाप है वो जो सारा अभी बताया था मुझे इसमें कि ये बड़ा चाप है। लघु चाप ए एक्स बी के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितना अंश का कोण बनेगा, अगर इसकी इस हिस्से को लघु चाप को छोड़कर शेष परिधि पर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी, यहां ले लो, आप यहां ले लो, आप यहां ले लो, इसी चाप के द्वारा। देखिए अगर हम मान लेते हैं इसी चाप के द्वारा ये ए सी बी एंगल बना, तो बेटे इसके आघात होगा ये। अगर मान लो यू एक्स है तो मेरे बाबू यू एक्स बाई 2 होगा। इसी प्रकार से इसी चाप के द्वारा यू एंगल डी है तो इसकी वैल्यू भी x बाई 2 होगी। एक ही चाप के द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण समान होंगे, एक ही चाप के द्वारा। और वृत्त के केंद्र के साथ क्या रिलेशन है? अब यहां करेंगे हम एंगल, लघु एंगल AOB बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई एंगल ACB। आप इसके द्वारा यहाँ ई में भी मिला सकते हैं, बराबर हो सकता है 2 एंगल ADB, बराबर हो सकता है एंगल 2 एंगल AEB। इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान में रखना और प्रश्नों में इसका यूज करना है। लघु बोल लिया मुझे, लघु का मतलब ये हो गया। अब दीर्घ भी बढ़ता है। देखिए इसी चीज को मैं दोबारा रिपीट कर ध्यान के सामने, यही चित्र है मेरे बाबू, ए एक्स बी चाप, ये लघु चाप था, और अगर ये हो एक एंगल ये भीतर नजर आ जाएगा आपको। अगर इसके द्वारा तो इसके द्वारा इसके इनर एंगल की बात करी जा सकती है। तो क्या होगा बेटे, दीर्घ कोण AOB 2 गुणा होगा एंगल AC। इस पॉइंट को आपको यहां से ध्यान रखना। दीर्घ से अंदर वाले कोण के साथ रिलेशन होगा और जो शेष है उसके साथ बाहर वाले का, अंदर वाले का बाहर की परिधि और बाहर वाले का अंदर की परिधि पर बने कोणों से रिलेशन होगा। ठीक है। तीसरी चीज, एक वृत्त के जरिए में इसी के द्वारा समझा रहा आपको कि अगर ये वृत्त है और इसका ये व्यास मिला दिया जाए, लेकिन ये चाप ही तो है मेरे बेटे, और इस वृत्त पे कहीं पे भी यू बिंदु हो, यू हो, चाहे कोई सा भी हो, तो मेरे बेटे एक 180 अंश का कोण होता है ना, तो इसका आधा कोण यू क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान करना कि अर्धवर्त में स्थित कोण, आप इस पॉइंट को लिखोगे, अर्धवर्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।